बहुत क्रेजी बात है। मैं मेरी टीम आपकी रिसर्च कर रही थी तो उसमें निकल के आया कि भाई रौनक भाई का बचपन में सपना था ट्रक ड्राइवर बनना। नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा भी बचपन में सपना था ट्रक ड्राइवर बनना भाई। मैंने एक बार अपने पापा को बोला, पापा यार ये ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी मौज होती है, मेरे को ट्रक ड्राइवर बनना है। पापा ने मेरे में इतनी झाड़ लगाई, कहते तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। तो आपको क्यों ट्रक ड्राइवर बनना था भाई? मेरे को पता नहीं यार, मेरे को बड़े व्हीकल से एक फैसिनेशन रहा है बचपन से। अच्छा। तो मेरे को पहले था ट्रक क्योंकि बड़ा होता है। हाँ। फिर मेरे को लगा चला बस भी चला सकते हैं, फिर मैं कहा बस वाला बनूंगा। फिर टेम्पो भी लगाया, फिर टेम्पो भाई भी कर सकते हैं। फिर शिफ्ट हो गया इंटरेस्ट, मैंने कहा पेंटर बनूंगा। अच्छा, ये पेंटर नहीं, आर्ट वाला नहीं, दीवार पेंट जो करता है। मतलब ब्लू कॉलर वर्क, ब्लू कॉलर वर्क। मतलब जो देखा वही आप करोगे आपने लाइफ में। क्या बचपन में मैं यही सब देखने को होता था भाई। इंटरनेट थोड़ी था, जो देख रहे हो यही है। मेरे को क्या पता क्या चीज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर वॉक्टर का कभी कोई सीन नहीं था, ये था भाई। अब धीरे धीरे वही को मतलब थोड़ा मैंने सेंस में लाने की कोशिश की। देखो बन तो गया हूँ मैं ट्रक वाला, लेकिन अब मैं स्टाइलिश ट्रक वाला हूँ कैमरे के साथ। सही में मैं ट्रक चलाता हूँ, मतलब मेरे पास हाइलक्स है, पिकअप ट्रक है। मतलब अभी भी चॉइस ऑफ व्हीकल वही है, बड़ा और वो भी जो कहीं भी लेके जा सकते हैं। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे को इसमें, लो मेंटेनेंस, कहीं भी ले जाओ सेफ, वैसा बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। सॉरी आई कुडंट रेजिस्ट इट, बट दैट्स क्रेजी। मेरे को मेरा एक्चुअली फैसिनेशन यही था कि द सेंस ऑफ फ्रीडम, एंड आई मीन मैं 5 साल का था, यू डोंट नो मच अबाउट द वर्ल्ड, द सेंस ऑफ फ्रीडम दैट somebody like a truck driver has. Of course it comes with its problems, with poverty, कि आज आप सुबह निकले हो तमिलनाडु से, आप रुकोगे सीधा उड़ीसा में, फिर उड़ीसा से आप आगे जाके रुकोगे सीधा दिल्ली में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसा लगता था यार वाह यार ये तो पूरी दुनिया घूमते हैं, इनको कितने मजे आते होंगे हैं। और रोड बाय रोड, हाईवे बाय हाईवे, गांव सब देखते हुए जाना, उसकी ज़िंदगी को ऑब्जॉर्व करते हुए जाना, उसको अपना हिस्सा बना लेना, उसकी एक बड़ी फैसिनेशन थी। जब मैं ट्रैवल कर पाया 18-19 साल का होने के बाद, तो मैंने ऐसे ही बसों में, ठीक है, बसों की छतों पे यही वाला फिर ट्रैवल किया। बैक बोरो स्टील की देखी जाएगी भाई, हिचहाइक करके निकल जाते हैं। एक गाड़ी का शीशा खुला हो ना ट्रैवल करते हुए, तो बाहर की हवा अंदर आ जाती है ना, जो आपको ट्रेनों में और प्लेनों में नहीं पता लगती। ये खास बात है। ट्रक वाले को आपने कितने क्लोजली देखा है? नहीं, बिल्कुल क्लोजली नहीं देखा, सिर्फ दूर से ही देखा भाई। आपने कितने क्लोजली देखा है? मैंने अभी एक सीरीज करी थी, वेयर आई ट्रैवल्ड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। द टाइटल वाज क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि फ्री में ट्रैवल करना है, बट फ्री में कैसे कर लोगे? आपको कहीं तो 200-500 रुपये लगेगा ना। तो आइडिया था कि जो भी पैसा मैं इस ट्रिप पे खर्चूंगा वो मेरे को ट्रिप के दौरान ही कमाना है। अच्छा। ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है, जस्ट टू मेक इट फन, है ना। यूट्यूब पे थोड़ा फन होना चाहिए तभी व्यूज आएंगे। तो थोड़ा इसको गेमिफाई कर दिया गया, बट आइडिया यही था, बेस कोर कॉन्सेप्ट था कि आई शुड गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड I should do a hitchhiking trip because I am super uncomfortable in hitchhiking. I was super uncomfortable in hitchhiking. तो I decided कि ठीक है कश्मीर से कन्याकुमारी चलते हैं। अब इस बीच में मैंने ट्रक से लिफ्ट ली। मैंने अपना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पार बहुत बार ट्रक से लिफ्ट ली, बट जो एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किया था भाई वो मैंने दिल्ली से मैं गया था। दिल्ली में ट्रक पकड़ा था? दिल्ली के बाहर, मतलब इसी रोड से जो मुंबई एक्सप्रेसवे है अपना साइड में। हाँ। मुंबई एक्सप्रेसवे से पकड़ लिया, और क्योंकि बाहर ही मिलेंगे आपको, शहर के बाहर ही ट्रक मिलेंगे जो बाहर जा रहे हैं। तो वहां से लेके मैं रतलाम तक गया। उज्जैन पकड़ लो आप, उज्जैन तक गया, एमपी में। हाँ। तो मैं 1.5 दिन उस ट्रक वाले के साथ था। तो दिल्ली से रोका कैसे ट्रक वाले को? यहाँ खड़ा हो गया और खड़ा होकर रोक लिया। भाई चलोगे? सर, हाँ। और क्या बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा तो उसका कॉन्सेप्ट था, वीडियो का टाइटल पे हम काम करते हैं ना, तो वीडियो का टाइटल था गोइंग वेयरएवर द ट्रक टेक्स मी। तो लिटरली यही था। अब मेरे को पता है कि मुंबई एक्सप्रेस वे है, नीचे तो जा ही रहा होगा, नीचे ही जाएगा। हाँ। तो इस पे चढ़ जाता हूँ, जहाँ जाएगा चले जाऊँगा। तो भाई मैं एक ट्रक पे चढ़ा और आधा घंटा लग गया लिफ्ट मिलने में। ऐसा नहीं हर कोई ट्रक लेके जा रहा है, आधा घंटा लग गया। एक ट्रक पे बैठा और फिर उसने बोला कि यार मेरा ना क्या कुछ तो सीन हुआ। उसने मेरे को बोला कि आप दूसरे ट्रक पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं दूसरे ट्रक पे चले गया क्योंकि उसको, हाँ मेरे को याद आ गया, सॉरी। तो उसको अजमेर तक ही जाना था, बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं कहा 1-1.5 घंटा उसके साथ हो गया। उसने बोला कि आप दूसरे ट्रक पे चले जाओ। और ये कैसा ट्रक हमें मिला? मैं ट्रक में हूँ, मैं ट्रक से चल रहा हूँ, इस ट्रक वाले के साथ बैठा हूँ। हाँ। मैं ना वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। और मैं जिस ट्रक में बैठा हूँ उसका ट्रक बहुत बोरिंग ट्रक है, क्योंकि ट्रक मेरे दिमाग में यार डेकोरेशन होनी चाहिए, है ना। ट्रक है, सजा के रखो ट्रक को। हाँ। मतलब ऐसी फील आती है ट्रक को देख के, है ना। दुल्हन बना के रखो, दुल्हन बना के रखो। वो नहीं था, वो बिल्कुल कस्टमाइज नहीं था। मतलब बेयर बोन ट्रक चला रहा है बंदा, दुखिया है। मैं कहा मजा ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, गाने वाने भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं था भाई। तो मैं कहा यार ये तो लंबा सफर नहीं हो पाएगा इस पे। तो मैं कहा चलो ठीक है। अब यहाँ से ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाते बनाते मैं पॉइंट करता हूँ मेरे पीछे। Chances are you've seen a clip from my podcast. Probably a laugh, a confession, a moment no one expected, but that's just a glimpse. The real conversation is something else. It's when people forget the cameras, when they stop performing and let you see who they really are. That's when it gets good. That's when it feels real. These moments don't come from scripts. They just happen, and they stay with you, not because they're perfect, but because they're real. Conversations like these don't happen everywhere.
Subscribe and be part of it. तो मैं कहा चलो ठीक है। अब यहाँ से ना मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाते बनाते मैं पॉइंट करता हूँ, मेरे पीछे एक ट्रक आ रहा था, चमकीला ट्रक भाई, मतलब दुल्हन बनाया हुआ था उसने उस। अच्छा। और मैंने उसको दिखा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो डिपर विपर मारना शुरू कर दिया, म्यूजिक लाउड कर दिया और उसका हॉर्न भी टैन ना वो चल रहा है, वो खुश हो गया। और वो ना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं अपन दोनों, है ना, तो वो उसने स्पीड बढ़ाई और वो मेरे ट्रक के बाजू में ले आया और मैं बोल रहा हूँ भैया बढ़िया बना रखा है, बीच में हवा चल रही है, सुनाई नहीं दे रहा इतना कुछ है। कह रहा अच्छा ठीक है। मैं कहा मेरे को आगे ले चलोगे सीधा? तो उसने इस ट्रक वाले ने मेरे को बोला कि इससे पूछे तेरे को आगे ले चलेगा? मैंने बोला मेरे को ले चलोगे। उसको समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है। उसने ट्रक साइड पे लगाया, मेरे वाले ट्रक ने कितना 4 लेन है शायद, 4 या 5 4 लेन है शायद, 4 में से 2 लेन ब्लॉक हो गई। ट्रक वालों ने वहीं रोक दी, आओ भाई बात करें। तो वो उतरा, मैंने बोला भैया कहाँ जा रहे हो? उसने बोला हाँ थोड़ा नीमत करके शायद कोई जगह है, वहाँ तक जा रहा हूँ। मेरे को नहीं पता नीमत का है। हाँ, मेरे को भी नहीं पता। हाँ। तो शायद मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पे, नॉट रियली श्योर, उधर ही उसी रीजन में कहीं। ठीक। उसने कहा वहाँ तक जा रहे हैं, हमें प्याज डालना है, फिर वापस आएंगे। मैं कहा मेरे को ले चलो। उसने देखा कि राजा। फिर अब ये 2 लड़के थे और भाई यहाँ इन्होंने अंदर कूलर लगा रखा है। कूलर भाई ठंडी, मेरी गाड़ी इतना ठंडा नहीं करती जितना ठंडा उसका ट्रक था। नहीं आप कह रहे हो मतलब वो पानी वाला कूलर? हाँ, पानी भर के कूलर लगा रखा है ट्रक के अंदर। हाँ यहाँ पे। That's crazy। यहाँ बैठे हुए हम अब कूलर में, यहाँ तो मजा आ रहा है भाई, क्योंकि मैंने जब किया ना गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो मैं कहा यार ये तो वाओ, कि ट्रक में एसी नहीं होते। हाँ। बहुत कम होते हैं। हाँ। ये देखो पीछे कूलर लग रहा है। ओह शिट, हाँ एक्चुअली कूलर इतना लग रहा है भाई किसी घर में हो आप। हाँ, ये कौन सा ट्रक है? सजा हुआ ट्रक नहीं है भाई, ये नॉर्मल वाला ट्रक है। मतलब कूलर रख लेते हैं यार, वो गर्मी कितनी होती है ना। सही। इसको आप ऐसे ही 5 सेकंड्स आगे करोगे तो वो दिख जाएगा सजा हुआ ट्रक। ये पहला ट्रक था मेरा जिससे मैंने लिफ्ट ली। आप इसको ऐसे जरा सा और आगे कर लो, थोड़ा आगे करता रहे, 1 सेकंड आगे कर लो। हाँ, ये आया सजा हुआ ट्रक भाई। हाँ। ठीक है, अब ये देखो, ये शूट भी हो गया। मैं सब अकेले करता हूँ, गो सोलो, ट्रैवल सोलो, शूट सोलो। तो अब ये पीछे ट्रक आ रहा है, इस पे मैं चढ़ा। अब इनके साथ मैंने आधा 1 घंटे का सफर तय करा। फिर उन्होंने बोला भैया, इनके मालिक का फोन आ गया कि नहीं जाना, वापस आ जाओ। मैं कहा शिट यार, क्या बात। हाँ। उसने बस मतलब यूं फोन करके वापस बुला लिया। हाँ, अच्छा, बोला कुछ कैंसिल हो गया, वापस आ जाओ। हाँ। तो मैं उतर गया ट्रक से। मैं कहा ठीक है। अब ये ट्रक वाले इतने प्यारे लोग, कह रहे यानी आपको बीच हाईवे में थोड़ी छोड़ देंगे। अब क्योंकि मेरे को लिफ्ट लेने में आधा घंटा लग गया, मैंने पहले बताया। मैं अकेले खड़े होकर फिर मांगता, आधा 1 घंटा फूट जाता, कोई ना कोई दे देता, बट फूट जाता टाइम। इसने कहा नहीं, मैं आपको लिफ्ट दिलाऊंगा। उतरे दोनों लड़के ट्रक से और इन्होंने मेरे लिए एक ट्रक रुकवाया। अब एक ट्रक वाले को रुकवा रहा है तो रुक जाएगा, तो ट्रक वाला रुका और फिर मैं एक तीसरे ट्रक में चला। और वो ट्रक था बहुत बड़ा भाई, वो था मतलब कितने पहिए होंगे उसके, बिगेस्ट जो होता है ना, बिगेस्ट ट्रक होता है, दैट वाज द बिगेस्ट ट्रक। सौदा रहता है, बहुत बड़ा ट्रक जिसमें कई पहिए दो रहते हैं। हाँ। उस बंदे का नाम था इंसाफ, जो ट्रक ड्राइवर था। तो इंसाफ के साथ मैं फिर ट्रैवल किया भाई रतलाम तक। उसके बाद फिर एक और लिफ्ट लेके मैं उज्जैन पहुंचा। अच्छा। बट तब मेरे को एक मौका मिला ट्रक वालों की लाइफ को क्लोजली देखने का। ऑफ कैमरा भी बहुत ट्रक वालों से बातें हुई, जो कि हम बता रहे हैं ना, बता नहीं रहे पर बातें बहुत सारी हुई। हाँ। उनसे। तो मेरा आइडिया है ट्रैवल का। मेरे लिए ट्रैवल का क्या मतलब है? सुंदर जगहों से कभी ट्रैवल मेरे लिए डिफाइन नहीं होता है। आप बोलोगे इंडिया की सुंदर जगह बता दे, मैं बता दूंगा, पर मैं उसके लिए एक्साइट होता नहीं हूँ पर्सनली। मैं एक्साइट होता हूँ ह्यूमन स्टोरीज के लिए, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। आगे चल के मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। यूट्यूब ऐसी नहीं, बट यूट्यूब बंद करे, ध्यान से बोलो भाई, सुन चलो फिल्म बनाए। नहीं, मेरा है यूट्यूब का ये सीन के लेट्स गेट रेड ऑफ यूट्यूब इन फ्यूचर आफ्टर सम ईयर्स, 1.5 year मे बी, एंड देन फोकस ऑन फिल्म्स। तो जो ये ट्रैवल है, ये मेरी एक बकेट भरता है जिसको यूज करके मैं आगे फिल्म्स बनाऊंगा, जिस पे मैं कहानियां लिखूंगा। तो ये मैं किरदारों को जान पा रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को जान पा रहा हूँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बात करें कि भाई आओ ट्रक पे एक स्टोरी लिखते हैं, तो आपका ट्रक वाला ना एक वो ट्रक वाला ही होगा, मतलब एक ह्यूमन नहीं होगा। हाँ, डेप्थ कुछ नहीं होगी उसमें, है ना। मेरे में शायद होगी, क्योंकि मैं घूमता ही इस पर्पस से हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट टू मीट ह्यूमंस। बॉस, अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी। आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई।